हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि साइडवेज मार्केट में हमें ट्रेड जो है वो क्यों नहीं करना है। लेकिन इस टॉपिक को शुरू करने से पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि साइडवेज मार्केट होता क्या है और कैसे आइडेंटिफाई इसे किया जाता है, ताकि आपको और क्लियर हो कि साइडवेज मार्केट में हमें ट्रेड क्यों नहीं करना है। तो सबसे पहले समझते हैं कि साइडवेज मार्केट होता क्या है। साइडवेज मार्केट का मतलब है जो प्राइस है वो एक ही रेंज में फंसी हुई है। प्राइस एक रेंज में फंसी हुई है मतलब देखो, इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझो। प्राइस जो है वो 100 और 130 के बीच में फंसी हुई है। मैं इसे आपको एक चार्ट के माध्यम से समझाता हूँ। यहाँ पे 130 की प्राइस है और यहाँ पे 100 की प्राइस है, बराबर। और ये चार्ट है। प्राइस जो है वो 100 से स्टार्ट हो रही है और वो 130 तक पहुंच रही है, वापस नीचे आ रही है, वापस यहाँ से ऊपर गई प्राइस और वापस नीचे आई, वापस 100 को टच किया इसने और वापस वो थोड़ी सी ऊपर गई। मान लीजिए यहाँ पे प्राइस पकड़ लीजिए आप, 115 तक गई, वापस वो नीचे आई, 112-13 तक आई और वापस वो 130 तक गई, वापस वो 127 मतलब 120 तक आई और वापस वो ऊपर गई और वापस नीचे आई। अब यहाँ पर हो क्या रहा है कि प्राइस जो है वो ना 130 को ब्रेक कर रही है और ना ही 100 को ब्रेक कर रही है। जब प्राइस दो प्राइस के अंदर घूमती है उसे हम साइडवेज मार्केट कहते हैं। लेकिन इसमें और एक चीज़ है, वो ये है कि प्राइस जब 20 या 30 पॉइंट के अंदर घूमनी चाहिए। नहीं तो प्राइस 100 पॉइंट के अंदर भी तो घूमती है, तो क्या वो साइडवेज मार्केट नहीं होता? नहीं। प्राइस जब 20-30 पॉइंट के अंदर ही घूमती रहती है तो उसे हम साइडवेज मार्केट कहते हैं। तो आपको ये पता चल गया होगा कि साइडवेज मार्केट उसे कहता है जब प्राइस जो है वो एक रेंज में फंसती है, ना वो अपने हाई को ब्रेक कर रही है ना वो अपने लो को ब्रेक कर रही है। तो ये होता है साइडवेज मार्केट। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पर कि साइडवेज मार्केट में हमें ट्रेड क्यों नहीं करना चाहिए। देखो, साइडवेज मार्केट में ट्रेड नहीं करने के कुछ कारण है। पहला, कि साइडवेज मार्केट में लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। इसका मतलब क्या है? देखो, क्योंकि साइडवेज मार्केट एक रेंज में फंसा रहता है तो वहाँ पर टारगेट अचीव कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसीलिए लॉस होने के चांसेस वहाँ पर ज़्यादा रहता है। ऐसा नहीं है कि आप प्रॉफिट बुक ही नहीं कर सकते, लेकिन आप समझो मेरी बात को। अगर आप 2 या 3 पॉइंट भी लेकर निकल रहे हो तो भी आप प्रॉफिट में ही हो। लेकिन ट्रेडिंग में ऐसा नहीं होता। ट्रेडिंग में आपका एक फिक्स टारगेट होता है। फिर वो टारगेट कितने भी पॉइंट का हो सकता है, आप अपने हिसाब से लगाते हो। अगर वो टारगेट आपका अगर अचीव ही नहीं हो पा रहा है तो फिर आपका ट्रेड करने का मतलब क्या है ना? आप यहाँ पर 2-3 पॉइंट लेकर निकल तो जाओगे, लेकिन होगा ये कि आपका टारगेट 2-3 पॉइंट होगा और एसएल 8-10 पॉइंट होगा और ये बाद में धीरे-धीरे आपकी आदत बनती चली जाएगी। तो इसीलिए हमें साइडवेज मार्केट में ट्रेड नहीं करना चाहिए। दूसरा, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपके पास लिमिटेड फंड है। ऐसा है नहीं कि आपके घर के बाहर पैसों का झाड़ है। तो फिर क्यों लिमिटेड फंड होने के बाद भी आप रिस्क ले रहे हो ट्रेड करने का? क्योंकि आपने ट्रेडिंग को एज ए करियर चूज किया है। आपको पता होना चाहिए कि कब एंट्री लेनी है और कब मार्केट को अवॉइड करना है। जब आपको ये पता होता है कि मुझे कब एंट्री लेनी है और कब मार्केट को अवॉइड करना है, तो इससे आपका जो फंड है जो लिमिटेड है वो ज़्यादा देर तक चलता है। और चौथी बात, आपको सर्वाइवल पर बहुत ध्यान रखना है मार्केट में, अगर आप नए ट्रेडर हो तो, क्योंकि सर्वाइवल ही मेन चीज़ आती है ट्रेडिंग में। अगर आप ऐसे एक दो दो तीन पॉइंट लेकर निकलने लग गए तो फिर आपका हो गया सर्वाइवल। तो क्या साइडवेज मार्केट में ट्रेड करने का ही नहीं, कंप्यूटर बंद करके बैठ जाए? ऐसा नहीं करना है। देखो, आप मेरी बात को समझो। साइडवेज मार्केट जो है उसमें भी ट्रेड किया जाता है, लेकिन वो कब करना है वो पता होना चाहिए। साइडवेज मार्केट में ट्रेड तब करना है जब मार्केट साइडवेज से बाहर निकले। ऐसा तो है नहीं 9:15 पे मार्केट चालू हुआ है, 3:30 तक मार्केट पूरा दिन जो है वो साइडवेज ही रहता होगा। देखिए, ऐसा कभी कभार होता है, मार्केट जो है वो एक दिन के लिए साइडवेज हो गया। ऐसी पनौती हर बार नहीं लगती, वो कभी कभार ही लगती है, बराबर। और मार्केट कभी भी फुल डे साइडवेज नहीं रहता, वो कुछ समय के लिए साइडवेज रहता है। तो आपको उस समय तक आपको वेट करना है कि मार्केट जब साइडवेज से बाहर निकलता है और रेगुलर फेस में आता है तब आपको ट्रेड लेना है। दूसरा, साइडवेज में एंट्री तब लेनी है जब वो प्राइस जो है वो हाई को या फिर लो को ब्रेकआउट करे, लेकिन ये आपको कंफर्मेशन मिलने के बाद
आपको एंट्री लेनी है। ऐसा नहीं है कि वो थोड़ा हाई को ब्रेक किया तो आपने एंट्री ले ली। आपको ये देखना है कि इसने सच में हाई को ब्रेक किया है या नहीं है, या फिर ये फ़ाल्स कन्फर्मेशन है, आपको वो भी देखना है। और ये आपको कैसे पता चलेगा? ये आपको बैक टेस्टिंग करने के बाद पता चलेगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिली होगी, और ये वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में।